मैं अपने पड़ोसी के एक आंटी को पसंद करता था और प्यार करना चाहता था। वो भी मुझे ललचाती थी। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मेरा नाम मोनू है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 22 साल की है और मैं बहुत स्मार्ट हूँ। मेरी हाइट 6 फुट 1 इंच है। यह स्टोरी अक्टूबर 2018 की है। तब मेरी उम्र 20 साल का था। हमारे पड़ोसी में एक सोनी नाम की आंटी रहती है। उनका उम्र लगभग 40 साल के आसपास की रही होगी। आंटी देखने में बहुत सुंदर लगती है। वो मुझे अपनी ओर आकर्षित करती थी। वो जब भी हमारे घर आती, मुझे कोई काम के लिए बुलाती तो वह मुझसे बहुत प्यार और हंसकर बात करती थी। जब वह अच्छे ख्यालों में होती तो मुझे इधर उधर हाथ लगाकर मुझसे छेड़खानी करती थी। मेरी प्रेमिका के बारे में पूछकर मुझसे चिढ़ाती थी, जबकि मेरी कोई प्रेमिका नहीं थी। हालांकि मैं भी उनकी बातों में मज़े लेता रहता था। मुझे उनको इस बात के व्यवहार से मज़ा भी आता था। त्योहारों से 4 दिन पहले आंटी घर की सफाई कर रही थी। उसी दौरान उन्होंने मुझे ऊपर वाले कैमरों से सामान उतारने के लिए बुलाया। उस समय उन्होंने लाल रंग का साड़ी पहन रखा था, जिसमें उनकी लाइन साफ दिख रही थी। मैं उनको देख रहा था, जो कि उन्हें नोटिस कर लिया था। थोड़ी देर में वह बाथरूम में जाकर एक नीली सूट पहनकर आई, जिसे मुझे और भी साफ दिखने लग गए थे। हम जिस कमरे में खड़े थे वहाँ काफ़ी सामान होने की वजह से जगह बहुत कम थी। आंटी कोई सामान लेने आती तो वह अपनी मेरी छाती से सताते हुए निकलती रहती थी। हालांकि इस तरह की परिस्थिति में एक तरीका ये होता है कि खुद को बचाते हुए निकलना। भले ही रगड़ रहो, लेकिन खुद से ऐसा शो करना कि मजबूरी है। पर आंटी तो जब भी मुझसे सट कर निकलती तो वो और भी जानबूझकर मेरे सीने से अपने को रगड़ने की कोशिश कर रही थी। इससे मुझे पता चल गया था कि आंटी का मूड आज कुछ अलग है। मैं भी आंटी को बातों ही बातों में कभी टच किया तो कभी हाथ लगा दिया। आंटी भी हंसी रहती थी। मैं समझ गया कि आज लाइन क्लियर है। थोड़ी ही देर में यूं ही काम चलता रहा। आंटी को इस हाल में देखकर मेरा बुरा हाल हो गया था। मैं बार बार अपने को एडजस्ट करने में लगा। आंटी ने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। तो आंटी बोली, कुछ तो बताओ। मैंने कहा, नहीं आंटी, कुछ नहीं। आंटी नीचे झुककर कुछ सामान उठाने लगी तो मुझे उनकी वो वाला भाग दिख गया था। फिर उनके उड़ते ही मैंने उनके दीवार से लगा दिया और उनको प्यार करने लगा। उन्होंने कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा, आंटी सॉरी, मुझे प्लीज़ आज न रोको। आंटी ने मुझे धक्का दिया और कहा, मैं तेरी मम्मी को बता दूंगी। उनका बदला हुआ रूप देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और वहाँ से भाग गया। उस दिन पूरे दिन मेरी फटती रही कि स्टोरी तो बनी नहीं, आंटी मम्मी को न बता दे और मेरी घर पर ठुकाई लग जाए। फिर शाम तक यूं ही चलता रहा और रात को मैंने सोते हुए सोच रहा था कि आज तो बच गया, कुछ नहीं हुआ। सुबह आंटी ने मुझे वापस ऊपर बुलाया। मैंने जाते ही उनकी माफ़ी मांग ली। आंटी कल के लिए माफ़ कर दो। आंटी ने कहा, कोई बात नहीं। आंटी आज कल से भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आंटी ने फिर हंसकर कहा, आज तू मेरी तरफ नहीं दिख रहा है क्या? आज मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? मैंने उससे कहा, नहीं आंटी, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हो, कल से भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। इस पर उन्होंने कहा, तेरे अंकल को तो यह सब दिखता ही नहीं, तो यह सब किस काम का है? इस पर मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपके पास मैं हूँ ना आंटी। मेरा सहारा पाते ही वह रोने लग गई। मैंने उससे कहा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आंटी बोली, अच्छी लगने से क्या होता है, मैं सुंदर नहीं हूँ?
फिर मैंने कहा आंटी आप बहुत सुंदर हो, अपनी गली में नंबर 1 पर हो। आंटी ने मुझसे पूछा क्या मैं तुझे अच्छी लगती हूँ? मैंने कहा हाँ आंटी बहुत। उन्होंने मेरी तरफ होठ बढ़ाई तो मुझे ऐसा लगा कि आज शायद आंटी पहल कर रही है, मेरी स्टोरी अब बन जाएगी। मैंने भी उनकी तरफ अपने होठों बढ़ा दी। आंटी ने आंख दबा दी और फिर मैंने उनकी दीवार से लगाया और उनको होठों पर एक जोरदार से प्यार कर दिया। पहले तो उन्हें थोड़ा बहुत विरोध किया, पर 3 या 4 मिनट बाद विरोध भी बंद कर दिया। मैंने उनका कमीज उतारने की कोशिश की तो वो कसा होने के कारण मुझे नहीं उतारा। आंटी की मोटी होने के कारण सूट का फिर टाइट था। आंटी ने हंसकर बोला फाड़ेगा क्या, इसे आराम से उतार। मैंने झटके में फाड़ दिया तो वो बोली ले नुकसान कर दिया ना मेरा। तो मैंने कहा घर पर कोई नहीं है और मैं नीचे से आपका दरवाज़ा बंद कर आया हूँ। आंटी बोली प्लीज़ यह किसी को मत बताओ। मैंने कहा आंटी आपकी कसम यह मेरे तक ही रहेगा। फिर खेल शुरू हो गया। मुझे खुद पर बहुत शर्म आई और जब वो मेरी तरफ आई तो मैं उनसे नज़र नहीं मिला पा रहा था। उन्हें मुझसे कहा पागल परेशान न हो, तू तो तगड़ा है, पर तेरा पहली बार था इसीलिए जल्दी हो गया, असली मज़ा तो अब आए। फिर खेल शुरू हो गया और 15 मिनट तक चला। उसके बाद हम दोनों का काम पूरा हो गया। आंटी ने कहा अभी तुझे बहुत कुछ सिखाना है। फिर हम दोनों लेट गए, आधा घंटा आराम किया। हम दोनों यूं ही वहाँ मेज पर लेट गए और प्यार करने लगे। 10 मिनट बाद हम दोनों कपड़े पहने और अपने घर आ गए। अगले 2 महीने तक मैंने उनको बहुत बार प्यार किया। इनके बाद उन्होंने अपना घर यहाँ से छोड़कर दिल्ली शिफ्ट कर लिया था। अब मेरी सिर्फ उनके फ़ोन पर कभी कभी बात होती थी। दोस्तों कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी तो दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर कीजिए।